नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पास हो गया है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पीड़ित नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से हो तो सजा बढ़ाकर 10 साल से 20 साल तक की जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास होगी और कम से कम 25 लाख रुपए तक का जुर्माना देना हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बुधवार को जमीन और पैसों के विवाद में दिव्यांग शिक्षक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे शिक्षक की मौत हो गई। बाद में शव को ट्राईसाइकिल सहित जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। वारदात के बाद आरोपी भाग निकला। मामला जैजपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग शिक्षक का नाम देवानंद भारद्वाज है, जो ग्राम जरवे का रहने वाला था। उन्होंने गांव के ही रहने वाले टीमनलाल मनहर से जमीन खरीदने के लिए 7 लाख रुपए का सौदा किया था और पैसे भी दे दिए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चैत्र नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में लगने वाले मेले में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा के बीच मेमो स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी 23 से 28 मार्च तक चलेगी। इस दौरान ये ट्रेन 63 स्टेशनों पर रुकेगी और 14 घंटे 30 मिनट में पूरी दूरी तय करेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रेन नंबर 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा मेमो स्पेशल सुबह 5 बजे इतवारी से रवाना होगी और मध्यवर्ती स्टेशनों से होते हुए शाम 7:30 बजे कोरबा पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 06884 कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमो स्पेशल कोरबा से सुबह 5:10 पर रवाना होकर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए शाम 7:30 बजे इतवारी पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर नगर निगम के रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी आरआई से 45 लाख की ठगी हुई है। गुजरात की एक महिला पिछले 7 सालों से उनके घर देसी घी बेचने आती थी, जिससे आरआई उन पर भरोसा करने लगे थे। इसी बात का फायदा उठाकर ठग महिला ने नकली सोने के बिस्किट देकर 20 तोला असली सोने के जेवर और 15 लाख कैश ले लिए। मामला सरगुजा थाना क्षेत्र का है। ठग ने घर में अपनी बेटी की शादी होने का झांसा दिया था। इसी झांसे में अफसर आ गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए बनाए गहनों को महिला को दे दिया। शिकायत के बाद महिला और उसके 3 अन्य साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम ने पिछले 3 दिनों में जबरदस्त यू टर्न लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि प्रदेश में अंधड़ और बिजली गिरने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 20 मार्च को अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान गरज चमक के साथ ओले गिरने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जादू टोना के संदेह में एक ही परिवार के 3 लोगों के साथ की गई बर्बरता के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने और निष्पक्ष जांच में लापरवाही बरतने पर पुलिस की कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया है। डिवीजन बेंच ने मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच की रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश की जाए। दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट के स्क्रैप चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस के अनुसार ये घटना 16 मार्च 2026 को हुई थी। आरोपियों ने भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्टिंग यार्ड के पास अवैध रूप से प्रवेश कर लोहे के स्क्रैप को निशाना बनाया। यह क्षेत्र प्लांट का एक संवेदनशील हिस्सा है, जहां आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारतीय रुपया आज यानी 20 मार्च को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 93 रुपए 24 पैसे पर पहुंच गया। तेल के बढ़ते इंपोर्ट बिल और विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने के कारण रुपए ने ये गिरावट आई है।
आज रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 93 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। कारोबार के दौरान ये 93 रुपए 24 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया था। हालांकि अभी ये थोड़ा संभल कर 93 रुपए 12 पैसे पर आ गया है। इस महीने की शुरुआत में रुपया 92 रुपए के स्तर पर था। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है। ये नया कानून मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 के ड्राफ्ट के मुताबिक मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों और बड़े बिजनेस घरानों के लिए टैक्स कैलकुलेशन के तरीके पूरी तरह से बदल जाएंगे। इन ड्राफ्ट नियमों को 22 फरवरी 2026 तक जनता के सुझावों के लिए रखा गया था। नए नियमों का मकसद सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं जैसे कंपनी का घर, कार और गिफ्ट्स की वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला बनाना था, ताकि टैक्स असेसमेंट यानी कैलकुलेशन में पारदर्शिता रहे। सोने चांदी की कीमतों में 19 मार्च को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 20,000 रुपए घटकर 2,30,000 रुपए पर आ गई। इससे पहले इसकी कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलो थी। वहीं 10 ग्राम सोना 24 कैरेट 7,000 रुपए गिरकर 1,48,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले 18 मार्च को सोना 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 5 कारोबारी दिन में 13,000 और चांदी 38,000 रुपए सस्ती हुई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।